राधे कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास की कहानी सुनाऊंगी। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बुढ़िया माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज पूजा पाठ किया करती थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर बुढ़िया माई स्नान, व्रत और दान करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास में उनके बेटे बहू ने कहा कि माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत, दान आदि करती हो, इसका कोई पुण्य भी मिलता है? मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं, आज तक ना आपको पोता हुआ और ना ही मेरी कोई अच्छी नौकरी लगी। बुढ़िया माई बोली, अब मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरे स्नान, व्रत, दान का पुण्य कब मिलेगा, और अब मैं घर तभी लौटकर वापस आऊंगी। यह कहकर वो बुढ़िया माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करती हुई अपने घर से चल दी। चलते चलते रास्ते में उसे एक कौड़ी मिला। उस कौड़ी ने बुढ़िया माई से पूछा, माई, आप कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई बोली, भाई, मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत, दान आदि किया है, परंतु मेरे बेटे बहू कहते हैं कि इसका कोई भी पुण्य नहीं मिला। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर उनसे पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब वह कौड़ी बोला, बहन, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 15 वर्ष का था तभी से मुझे कोढ़ हो गया है। मुझे यह किस पाप की सजा मिली है? तब बुढ़िया माई ने कहा, हाँ भाई, मैं तुम्हारे दुख का निवारण भगवान से जरूर पूछूंगी। यह कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते बुढ़िया माई आगे चली। आगे चलने पर उसे कुम्हार और कुम्हारिन मिले। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माई, आप कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई ने सारी बात उन्हें भी बता दी। तब वो बोले, माई, क्या आप हमारे दुख के निवारण के बारे में पुरुषोत्तम भगवान से पूछोगी? हमारी जीविका का साधन बस ये मटके बनाना ही है, लेकिन 3-4 साल से हमारी चाक पर ये टूटे फूटे मटके ही बन रहे हैं। कुछ सजे बच भी जाते हैं तो पकाने के वक्त टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप पुरुषोत्तम भगवान से यह जरूर पूछना। तब बुढ़िया माई ने कहा, हाँ भाई, मैं तुम्हारे दुख के बारे में भगवान से जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए आगे चली। तो रास्ते में उसे एक सांप मिला। वह बोला, बुढ़िया माई, मुझे तुम्हें डसना है। तो बुढ़िया माई ने कहा, अगर तुम्हें मुझे डसना है तो डस लेना, परंतु अभी नहीं। अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ, उनसे मिलकर आऊं तब मुझे डस लेना। तब वह सांप बोला, बुढ़िया माई, अगर आप पुरुषोत्तम भगवान से मिलो तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना कि मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, परंतु एक भी सफोला जिंदा नहीं बचता। ऐसा क्यों? तब बुढ़िया माई ने कहा, मैं जरूर पूछूंगी। फिर बुढ़िया माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई आगे चली। तो आगे उन्हें एक पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे मिले। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माई, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माँ ने उन्हें अपने बेटे बहू के दिए हुए तानों की सारी बात बताई। तब साधु महात्मा ने कहा, क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं? और अगर मिल भी गए तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? तब बुढ़िया माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। फिर बुढ़िया माई ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगी, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। फिर साधु महात्मा बने पुरुषोत्तम भगवान ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तो बुढ़िया माई ने कहा, भगवान, मुझे आपके दर्शन हो गए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। फिर बुढ़िया माई ने रास्ते में मिले दुखियारों का एक एक करके निवारण पूछा। सबसे पहले बुढ़िया माँ ने कौड़ी के बारे में पूछा, तो भगवान ने कहा कि वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था। वह अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था। उसे उनकी आह लगी है। तुम मेरी चरण धूलि ले जाओ और उसके कोड़ पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने कुम्हार के दुख का कारण पूछा। तब भगवान ने कहा, एक बार एक बूढ़े माता पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। वह बहुत गरीब थे। उनके पास कलश खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पैसे न होने के कारण उन्होंने उन माता पिता को कलश नहीं दिए। इस कुम्हार को उन बूढ़े माता पिता की आह लगी है। अगर कुम्हार 100 मटके बनाकर किसी प्याऊ में दान कर दे
तो उनका दुख दूर हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने नाग नागिन के बारे में पूछा, तो भगवान ने कहा कि नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह स्त्री अपने बच्चे के साथ मर गई। इन्हें उस गर्भवती स्त्री की आह लगी है। अगर ये नाग नागिन किसी गरीब को अपनी अमृत मणि दे दे, तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर बूढ़ी माई ने पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। फिर पुरुषोत्तम भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूल ले ली और वहां से चल दी। सबसे पहले वहां उस सांप से मिली। सांप ने पूछा, क्या हुआ बुढ़िया माई, भगवान के दर्शन हुए? तब बुढ़िया माई ने कहा, हाँ हुए। तब सांप ने कहा, आपने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया माई ने सारी बात सांप को बता दी। तब वह सांप बोला, माई मैं कोई गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास डर के मारे कोई नहीं आता, इसीलिए मेरी यह अमृत मणि तुम ही ले जाओ। सांप ने वो अमृत मणि उन बुढ़िया माई को दे दी। मणि लेकर बुढ़िया माई अपने घर की तरफ चल दी। तो आगे उन्हें कुम्हार कुम्हारिन मिले। तो उन्होंने पूछा, क्या आपको भगवान के दर्शन हुए? तब बुढ़िया माई ने कहा, हाँ हुए। तो कुम्हार ने कहा, आपने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने सारी बात उन्हें बता दी। तब कुम्हार दंपति ने कहा कि हम आज ही 100 मटके एक प्याऊ में दान कर देंगे। अब वह आगे चली तो उन्हें वह कौड़ी मिला। तो उसने पूछा, क्या आपको भगवान के दर्शन हुए और आपने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया माई ने कहा, हाँ मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुखों का निवारण भी उनसे पूछ लिया। फिर बुढ़िया माई ने कौड़ी को सारी बात बता दी और कहा कि ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो तुम भोग रहे हो। बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूल कौड़ी के शरीर पर लगाई। तब वह कौड़ी बिल्कुल ठीक हो गया। कौड़ी ने बुढ़िया माई को खूब सारा धन दिया। फिर बुढ़िया माई वो धन और अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया है और अन्न धन के भंडार भर गए हैं। बेटा बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और आपकी बहू भी गर्भवती है। बेटे बहू ने भगवान के चरणों की धूल को अपने माथे से लगा लिया और सबने पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार की। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान।